हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोब्रॉड। लास्ट वीडियो में हमने स्टार पैटर्न देखा था और आज हम नंबर पैटर्न देखेंगे। आप देखेंगे कि इन दोनों प्रोग्राम में हमारा स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम है मतलब ये इसी तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। तो जब उसी तरह का ट्रायंगल होगा और इसी पैटर्न में होगा तो आप हमेशा देखेंगे कि लूप सेम ही चलता है, कोई अंतर नहीं आता है लूप में। तो जो आपने स्टार पैटर्न के लिए लूप यूज़ किया था वही लूप यहाँ पे भी यूज़ होगा। अगर आपने मेरा पिछला वाला प्रोग्राम नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है कि लूप कैसे चल रहा है और इसको कैसे करना है। तो आइए आज इस नंबर वाले पैटर्न को सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड जितना भी प्रोग्रामिंग हमको सूटेबल लगेगा इस वाले प्रोग्राम से तो हम लोग उसको भी आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न प्रोग्रामिंग में हम लोग जानते हैं कि कुछ रोज़ होता है और कुछ कॉलम होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टली होता है इसको हम लोग रोज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये है 1 2 1 2 3, तो ये क्या है, ये हमारा रो है, ठीक है। और कॉलम क्या होता है, ये जो वर्टिकली जो हम लोग को नंबर्स दिख रहा है ये हमारा कॉलम होगा। जैसे ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकेंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा, ये फोर्थ होगा, ये 5 होगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको एरो मार्क से दिखा देता हूँ, ठीक है। और जितना भी रोज़ है उसका नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो टोटल 5 रो है हमारे पास। उसी तरह से कॉलम भी देख लेते कितना है। तो कॉलम देखिए कितना है, एक ये है, 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल 5 कॉलम है, उसको भी हम लोग एरो मार्क से दिखा देते हैं, ठीक है, और उसका नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो अब जो रो होता है और रो नंबर होता है उसको हम लोग एक लूप से कंट्रोल करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो उसके लिए हम लोग कौन सा लूप लेते थे, आई लूप लेते थे, ठीक है। उसी तरह से जो कॉलम चलेगा उसके लिए हम लोग क्या लेते थे, जे लूप लेते थे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जे लूप का यूज़ करेंगे। तो हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि जब ये आई यानी इस लूप का आई वेरिएबल का वैल्यू 1 है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट रो में है, तो जे कॉलम कितनी बार चलता है, आप देखोगे जे कॉलम एक बार चलता है, ठीक है। उसी तरह से जब आई का वैल्यू 2 होगा तो ये जे कितनी कॉलम तक जाएगा, जे देखो 2 कॉलम तक जाएगा, 1 और 2, ठीक है। और उसी तरह से जब आई का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, तो जे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 कॉलम तक जाएगा। तो हमने क्या समझा था कि ये जो जे है इसका जो कॉलम का चलने का है, कितनी बार वो कॉलम तक चलेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आई पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। यानी अगर आई का वैल्यू 2 है तो ये जो जे 2 ही कॉलम तक जाएगा, ठीक है। अब हमने एक और चीज़ जाना था कि ये आई जो है ये बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग बस वो रो को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जितना रो रहेगा उतनी बार हमारा आई लूप चलेगा। तो यहाँ टोटल कितना रो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टोटल 5 रो है। तो आई कितनी बार चलेगा, आई लूप 1 से लेके 5 तक यानी 5 बार चलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो आई लूप चलेगा हमारा फॉर आई इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, ठीक है, आई प्लस प्लस। हमने लिख लिया। अब हमने लास्ट वीडियो में और एक चीज़ समझा था कि जब भी रो और कॉलम का कंसेप्ट आता है तो लूप नेस्टिंग होता है लूप का, मतलब एक लूप दूसरे लूप के अंदर होगा, ठीक है। तो हमारा जो जे लूप है वो कहाँ होगा, आई लूप के अंदर होगा। और जे लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक चलेगा। अभी जस्ट हमने समझा और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्यों जे लूप आई तक चलेगा एक बार और देख लेते हैं। क्योंकि जब अगर मान लो आई का वैल्यू 3 होता है तो ये जे कितने कॉलम तक जाता है, 3 कॉलम तक जाता है। यानी आई का वैल्यू अगर 3 होगा तो जे लूप कितनी बार चलना चाहिए, मेरा 3 बार चलना चाहिए। तो जे का वैल्यू 1 है, फिर सेकेंड टाइम पे 2 होगा, फिर 3 होगा, यानी 3 बार चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने जे का कंडीशन आई तक रखा है कि जे लेस देन इक्वल टू आई तक चले, ठीक है। अब देखिए ये दो लूप तो सेम ही होता है। अगर इस स्ट्रक्चर का आपका प्रोग्रामिंग है, चाहे वो स्टार पैटर्न हो, चाहे नंबर पैटर्न हो, कोई भी नंबर पैटर्न हो, ये लूप आपका सेम चलेगा।
ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आता है इस जे लूप के अंदर कि हमको प्रिंट क्या करना है। लास्ट टाइम पे हमने देखा था हमको स्टार प्रिंट करना, तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट स्टार प्रिंट कर दिया था। इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हमको क्या प्रिंट करना है। तो हमको पहले बार में 1 प्रिंट करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में आना है, फिर 1 2 प्रिंट करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में आना है, फिर 1 2 3 प्रिंट करना है। इस तरह से प्रिंट करना है, ठीक है। तो आइए इसका एक बार ड्राई रन देख लेते हैं कि ये लूप चल कैसे रहा है। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कैसे प्रिंटिंग करके ये वैल्यू लाना है। तो ये आई लूप के लिए मैं एक आई लिख लेता हूँ यहाँ पे, और जे लूप के लिए यहाँ पे जे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब ये फॉर आई लूप चला तो आई का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। ये कंडीशन चेक किया, ट्रू हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब जब ये इस लूप के अंदर आएगा तो उसको जे लूप मिलेगा। जे लूप का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना है, 1 है, ठीक है। तो जे का वैल्यू 1 है, यहाँ लिख देता हूँ। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, तो यानी 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 ट्रू होगा, जे प्लस प्लस करेगा, ठीक है। फिर यहाँ आएगा, फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे का वैल्यू 2 होगा, फिर 2 लेस देन इक्वल टू आई फॉल्स हो जाएगा, ठीक ठीक है। फिर ये फॉर आई लूप जो है वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस करेगा, तो आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू होगा, तो इस आई लूप के अंदर आएगा। अब ये लूप चलेगा, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, देखो लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बार चलेगा। तो फर्स्ट टाइम पे जे का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फिर ये इस ब्रैकेट के पास आएगा, फिर जे प्लस प्लस करेगा, कितना हो जाएगा जे का वैल्यू 2, फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे जे का वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। फिर ये जे लूप ख़त्म हो जाएगा, फिर ये इस ब्रैकेट के पास आएगा आई वाले के पास, फिर आई प्लस प्लस करेगा। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 3, ठीक है, 3 हो गया। अब जे लूप कितनी बार चलेगा, ये 3 है यानी 3 बार चलेगा, 1 से लेके 3 तक, क्योंकि आई का वैल्यू 3 है, तो 1 से लेके 3 बार चलेगा, तो 1 2 3, ठीक है। फिर ये जे लूप ओवर होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आई प्लस प्लस करेगा। अब आई का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, तो ये 4 बार चलेगा जे लूप, ठीक है। और फिर ये जे लूप के बाहर आएगा, आई के पास आएगा, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 5 होगा आई का वैल्यू 5 होगा, तो कितनी बार चलेगा जे, 5 बार चलेगा, ठीक, 5 बार चल रहा। फिर जे लूप खत्म होगा, फिर इस ब्रैकेट के पास आएगा, आई प्लस प्लस करेगा। अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, इस वाले ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ देखो कि जब आई का वैल्यू 1 है तो ये जे का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। जब आई का वैल्यू 2 है तो जे का वैल्यू क्या है, 1 और 2, ठीक। जब आई का वैल्यू 3 है तो जे का वैल्यू क्या है, 1 और 2 और 3। तो हम क्या जे प्रिंट कर देंगे तो मेरा यही पैटर्न नहीं आ जा रहा है। आप देखो जे हमने जो लिखा है वही पैटर्न दिख रहा है प्रिंट होते हुए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जे को प्रिंट कर देंगे, printf %d, जे का वैल्यू हम लोग को चाहिए, कॉमा जे को प्रिंट कर दिए। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जब जे के लूप के बाहर आएगा तो हम लोग को क्या करना, जब ये 1 प्रिंट कर दिया होगा तो हमको लाइन चेंज चाहिए, और लाइन चेंज हम लोग जानते हैं किससे करते हैं, हम लोग उसके लिए स्लैशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन चेंज किया, फिर ऊपर गया, आई का वैल्यू 2 हुआ। अब ये जे कितने बार चला, 2 बार, यानी 2 बार क्या प्रिंट करेगा, देखो 1 और 2, क्योंकि जे का वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 1 है, सेकंड टाइम पे 2 है। जब 1 और 2 प्रिंट कर दिया होगा, जे लूप ओवर होगा, फिर लाइन चेंज होगा, लाइन चेंज होगा तो फिर इस वाले लाइन पे आएगा, इस वाले लाइन पे आएगा। तो आई का वैल्यू कितना है, अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 3, तो ये 3 बार चलेगा तो 3 बार प्रिंट करेगा। तो इस तरह से वो सारा पैटर्न प्रिंट कर देगा। तो आपने देखा कि लूप तो सेम ही चलता है, बस यहाँ पे जो प्रिंटिंग का है वो डिफरेंस आता है, ठीक है। बस यहीं पे इस वाले स्ट्रक्चर का जितना भी कोडिंग होगा बस इस जगह पे डिफ़र करता है, वो है जे लूप के अंदर। तो आइए इसको वही कोड करके रन करते हैं। तो मैंने उसी वाले कोड को यहाँ पे लिख दिया है, आप लिख लेना। तो आई और जे को इनिशियलाइज़ किया है और सेम लूप चलाया है, प्रिंटिंग भी सेम है और ये सारा चीज़ सेम है। तो आइए इसको कंपाइल रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है।
तो देखिए हमारा आउटपुट जो हमने जैसा सोचा था वैसा ही हमारा आउटपुट आ रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने उसी स्ट्रक्चर का और एक प्रोग्राम लिया है। देखो स्ट्रक्चर सेम है, बस प्रिंटिंग में अलग अंतर है। फर्स्ट में 1 है, फिर 0 0 है, फिर 1 1 1 है, फिर 4 0 है, फिर 1 1 1 1 है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, देखिए लूप तो सेम ही चलेगा, जैसा हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर के लिए सेम लूप चलता है। अब अंतर कहाँ है, प्रिंटिंग में। अब हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग प्रिंट कैसे करें। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, पहले मैं आप रो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, तो और भी क्लियर होगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जब भी ये ऑड होता है, मतलब ये जो आई रो है इसका वैल्यू जब भी ऑड होगा तो 1 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देखो ये जब 1 है तो 1 प्रिंट किया, ये 3 है तो भी 1 प्रिंट किया, ये 5 है तो भी 1 प्रिंट किया। और जब ये आई का वैल्यू 2 यानी इवन होता है तो वो 0 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देखो 2 पे 0 प्रिंट किया और 4 पे 0 प्रिंट किया। तो हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं इस जे लूप के अंदर कि जब भी आई इवन होगा तो 0 प्रिंट करे, और जब भी वो ऑड होगा तो वो 1 प्रिंट करे। तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो हम एक कंडीशन देते हैं इफ़, हम लोग कैसे चेक करते हैं ऑड इवन का, आई मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, यानी कि अगर आई 2 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इवन नंबर है। और इवन के लिए हम लोग जानते हैं हम लोग को क्या प्रिंट करना है, इवन के लिए हम लोग को 0 प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम लोग 0 प्रिंट कर दिए। लेकिन अगर वो इवन नहीं है, ठीक है, अगर वो इवन नहीं है तो क्या है, ऑड है। और ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये जे लूप के अंदर होगा ये। ठीक है, हम लोग अभी कोड में देख लेंगे, बस यहाँ पे आप लॉजिक समझो। जब वो ऑड होगा, यानी जब वो ऑड होगा तो वो 1 प्रिंट करेगा, और जब वो इवन होगा तो वो 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, आइए इसको कोड में भी लिख कर रन कर लेते हैं। तो मैंने उसी वाले कोड को यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लो कि ये लूप तो सेम ही है सारा कुछ, बस अंदर में मैंने इफ़ कंडीशन लगाया है 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 2 से भी डिविजिबल हुआ तो मतलब इवन है, इवन है तो वो 0 प्रिंट करेगा, और अगर ऑड है तो वो 1 प्रिंट करेगा। तो आइए कंपाइल रन करके देखते हैं। देखिए हमने जैसे सोचा था वैसा हमारा आउटपुट आ रहा। ठीक है,